तो आज फाइनली 1 महीने के बाद आसपास मैं शायद ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं रेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इतना रेस्ट कर लिया क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है, न रोहान होता है, न दीपिका होती है, और मैं अकेला। क्या फिर से वापस ब्लॉगिंग मैं शुरू करता हूँ, वापस से ब्लॉग बनाना, कि इतना डिले नहीं करना चाहिए मुझे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इस चीज़। हेलो फैंस, आज के न्यू व्लॉग में दीपिका ने क्लियर किया कि सबा की प्रेगनेंसी से उनका कोई लेना देना नहीं, वो बल्कि बहुत खुश हैं। दीपिका ने बताया कि सबा ने सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन्हीं के साथ शेयर की थी कॉल करके, और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। वो सबसे ज़्यादा सबा की खुशी में खुश हैं। लोग गलत बातें उनके बारे में ना करें। उनका बाजू टूटने की वजह से वो हैं काफ़ी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से वो डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती और हर बात फैंस के साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन फैंस ने दीपिका को गलत समझा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। फैंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर मोर अपडेट्स। वो पेन एकदम ऐसा उठता है, तो इसीलिए मेरी हालत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। अभी ये नहीं बोला है इनको कि आपको ऐसे ही रखना है, अब आप काम नहीं कर सकते, आप शूट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला है कि आप करो, बट कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने हाथ को ऐसे रखो कि कुकिंग करते वक्त आप जब वहाँ पे कर रहे हो तो आप इसको हटा दो, बट कोशिश करो कि कुकिंग के अलावा अगर आप खड़े हो तो आप इसको वैसे बांध के खड़े हो। एंड पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद नज़र भी हो सकती है कि अभी लास्ट वीक देखा है पूरा, आप सबने देखा होगा मास्टर शेफ, कि अच्छा आ रहा है, अच्छा जा रहा है, और सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, बट इसने लास्ट वीक इम्यूनिटी पिन जीता है ना। बहुत ही मजा आया वो देखे, वो ब्रह्मांड बनाया तुमने शेफ विकास। आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप दीपिका के साथ सेट पर रोहान को भेजते हो, आप नहीं। सिंपल सी चीज़ है कि समझने वाले इस चीज़ को समझे, दूर नहीं रह सकता दिन भर के लिए। एक आध घंटे की, आधे घंटे की बात एक डिफरेंट होती है, बट दिन भर के लिए वो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। अभी भी वो फीड पे है, बच्चे 1.5-2 साल तक माँ की फीड पे होते हैं। हमने उसको बॉटल की दूध की आदत शुरू से डाली नहीं है, क्योंकि था कि नहीं डालना है उसकी आदत, तो वो उसको बीच में फीड भी चाहिए होता है। बाहर ऊपर का भी खाना उसका चल रहा है, बट उसके बाद भी उसको फीड एक बच्चे को चाहिए होता है 1.5-2 साल तक के लिए। एक उनका वो कंफर्ट भी होता है। करेक्ट बनाते हैं, आपसे कई सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो आपसे शेयर नहीं हो पाती। एंड मेनली फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड द शो, हम लोगों का शेड्यूल इतना रैंडम हो गया है कि घर पे जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है ना, उसमें हम तीनों ही ऐसा लगता है कि लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, यू नो, वो क्वालिटी टाइम हम साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों खुश नहीं है सबा के बेबी आने से? उसने उसे विश तक नहीं दी। अरे भाई, कितना सोचते हो आप लोग। मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं गलती शायद हमारी भी है कि हमने बीच में बहुत व्लॉग्स बनाए एंड देन सडनली हम लोग थोड़ा सा कम हो गए। रही बात दीपिका खुश नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम आपको व्लॉग में जो दिखता है आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये खबर आपको अभी पता चली है, हमें 3-4 महीने पहले से पता है। फर्स्ट वन जो सबा को हॉस्पिटल लेके गई थी, और दीपिका को सबसे पहले ये खबर मिली थी, क्योंकि सबा ने सबसे पहले दीपिका से न्यूज़ शेयर की थी जब उसने टेस्ट किया होगा, और दीपिका को उसने भेजा, दीपिका ने तुरंत, और सबा का ट्रीटमेंट भी वहीं डॉक्टर श्वेता के पास ही चल रहा है जहाँ दीपिका का ट्रीटमेंट हुआ था। सबा ने बताया था, उसका कॉल आया, उसने बोला भाभी ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं, सबा और अम्मी बैठे थे, तो हम लोग पूरा डिसाइड कर रहे थे कि अम्मी की मर्जी थी कि उसे डॉक्टर श्वेता के पास ही जाना चाहिए। तो फिर अगले दिन जो है अपॉइंटमेंट लेके मैं, सबा, सन्नी, हम लोग डॉक्टर श्वेता के पास गए थे।